चलते हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो बताए थे कि कंपनी तो क्रिएट कर दिया था हमने, और जो कंपनी बनाया था यही दो कंपनियां हमने बनाया था। ठीक है। आ, चलते हैं, भारत वाली कंपनी खोलते हैं। तो ये हमारा कंपनियां ओपन करेंगे टेली वर्क एजुकेशनल मोड में। और यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं भारत, और पासवर्ड लिखेंगे भारत@1 2 3 4। ये हमारी कंपनी खुल गई। अब हमको कुछ लेजर्स बनाने हैं। ठीक है। तो लेजर बनाएंगे, अंडर ग्रुप बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लेजर, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप। ग्रुप बना हुआ रहेगा प्री डिफाइंड, और उनके कुछ ओपनिंग बैलेंस हम फिट करेंगे। जैसे लेजर में, अब ध्यान दीजिएगा, अब लेजर में मान के चलिए कि हमने लिख दिया प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो प्रॉपर्टी हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। ये ग्रुप इसका होगा, क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। और इसका ओपनिंग बैलेंस मान लिया हम प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं, मान के चलिए कि 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। और लैंड एंड बिल्डिंग लगा देते हैं। ये भी होगा, ये आपका फिक्स एसेट्स में होगा। फिक्स एसेट्स, इसमें मान के चलिए हम 60,000 का ओपनिंग बैलेंस लगा देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एक चीज और लगा ले। मान लीजिए हमारा बैंक बैंक में अकाउंट खुला है, मान लीजिए बंधन बैंक। ठीक है। और ये हो जाएगा बैंक अकाउंट्स के अंदर। और इसमें मान लीजिए कि 50,000। ठीक है। और एक बार लिख देते हैं XYZ लिमिटेड। और ये लिख देते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेबिटर। ये सब ग्रुप है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे आपको। और इसमें दे देते हैं हम, मान के चले कि ये भी हो गया 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख रुपए का हमने। ठीक है, ये इतना दे दिया। अब हम इसको क्या करना है, हमको क्रिएट करना है। एक लेजर बनाना है, इस ग्रुप के अंडर लाना है, और इतना ओपनिंग बैलेंस हमको लगाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ चलेंगे अकाउंट्स इन्फो में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अकाउंट्स इन्फो में क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, फिर यहाँ लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अंडर अंडर में देखिएगा, जब हमको लगाना होगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ बस सी दबाएंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए आ गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड अभी के लिए नो रखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, सीधे चले आना है। उसका एड्रेस, अगर कोई एड्रेस नहीं है, एंटर करते हुए चले आइए, एंटर। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम भरते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस इस वाले एरिया में फिल करते हैं। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। तो यहाँ कर देते हैं हम 1 लाख। ओके। और ये ऑटोमेटिक देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टैली में CR और DR, देखिए CR और DR कभी भी क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं। CR और DR ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके नेचर ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग ले लेगा। तो यहाँ अमाउंट में देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए CR अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, CR एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, जूम कम करते हैं, जूम आउट करते हैं, और आपको बता देते हैं थोड़ा सा CR DR क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा CR DR के बारे में बता दें। तो टैली में CR और DR, ध्यान दीजिएगा। CR का मतलब होता है क्रेडिट, और DR का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, क्रेडिट हमेशा माइनस होता है और डेबिट हमेशा प्लस होता है। ठीक है। और शुद्ध हिंदी होता है, क्रेडिट का लेनी होता है, डेबिट का देनी होता है। क्या होता है, लेनी होता है। तो एक बार हम हिंदी भी लिख देते हैं इसका, कि आपको समझ में आएगा। फॉन्ट में
हम हिंदी फॉन्ट भी लिख देते हैं आपको, इस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ होता है क्रेडिट का मतलब होता है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक तो है फॉन्ट, बट नहीं यहाँ नहीं ले रहा है। CR DR बताया हमने, CR+ CR- DR+, और आपका क्रेडिट का मतलब हो गया लेनी, और डेबिट का मतलब हो गया देनी। ठीक है, तो ये हमारा CR और DR अमाउंट हो गया। चलिए, अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास बचा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग किसके आएगा? ये फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। तो चलिए हम लैंड एंड बिल्डिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर फिक्स एसेट्स के, और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यहाँ पे नो ही रहने देंगे, और यहाँ चले आएंगे सीधे, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भर देंगे 60,000। ध्यान दीजिए, एंटर करेंगे, देखिए ये अमाउंट आपका CR DR, यहाँ पे टोटल बैलेंस CR DR के अकॉर्डिंग आपका मेंटेन होता रहेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट कितने का हो रहा है। सेव हो गया। अगला क्या है? अगला है बंधन बैंक में हमने बैंक अकाउंट में 50,000। तो चलिए देखिए, लिखा हमने बंधन बैंक, यहाँ देखिए अंडर बैंक अकाउंट्स, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ग्रुप लिस्ट, आप ग्रुप आपको सेलेक्ट हो जाएगा। पहला अक्षर जो ही दबाएंगे ना, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन या अल्ट्रेशन, अभी नो कर दीजिए। और यहाँ पे डेट आपका 1 अप्रैल 2013, ठीक 23 सॉरी। उसके बाद से आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लिख दिया दिल्ली, समझ, जहाँ का बैंक होगा वहां का हम एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट कितना है आपका, 50,000। एक मिनट देख लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ हमने दिया बैंक अकाउंट 50,000, तो वो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भर दिया हमने 50,000। सेव हो गया। अगला क्या है हमारे पास? अगला है XYZ लिमिटेड, ये सन्ड्री डेबिटर्स, इसका 1,50,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ हमने लिख दिया XYZ, ठीक है, लिमिटेड अंडर सन्ड्री डेबिटर्स। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल यहाँ नो होगा। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड भी यहाँ पे नो रहेगा अभी। ठीक है, XYZ लिमिटेड मान लीजिए हमने लिख दिया पटना, सपोर्ट दैट। ठीक है, इसका पिन कोड जो हुआ आप भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1,50,000। ठीक है, अभी बस हम क्या करें, खाता बना रहे हैं। लेजर मतलब खाता बनाना, हम खाता बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने खाता बना दिया। अब चलिए यहाँ पे स्केप दबाते हैं, हम चेक करना होगा कि हमने क्या क्या लेजर बनाया। तो स्केप दबाते हुए आएंगे, अकाउंट्स इन्फो में गए, और यहाँ से लेजर में गए, और यहाँ पे डिस्प्ले देखेंगे। तो डिस्प्ले में हमको देखिए दो चीजें, कभी भी ध्यान रखिएगा, दो चीजें हमेशा बनी बनाई मिलेंगी आपको। क्या क्या? तो एक है आपका कैश, ये बनाना नहीं पड़ता, ये टैली में लेजर प्री डिफाइंड बना होता है। और आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें हमेशा बनी होंगी। ठीक है, हमने बनाया क्या था? बंधन बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज एंड XYZ लिमिटेड। ठीक है, अब बाकी ये दो लेजर्स ऑलरेडी हमारे पास बने बनाए मिलते हैं, प्री डिफाइंड लेजर मिलते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे, तो जो बनाए रहेंगे यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे कैश है ऑलरेडी बनी बनाई है, ये करेंट एसेट्स ग्रुप में आता है। जो कैश इन हैंड, ये करेंट एसेट्स ग्रुप में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस किसके अंदर में आता है? ये इसका स्पेशल ग्रुप प्राइमरी है। प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए ग्रुप क्या है, इस पे बना बनाया है, प्राइमरी ग्रुप दिया हुआ है। ओके, अब प्रॉपर्टीज हमने देखा, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर में है। फिर हमने XYZ लिमिटेड देखा, ये आपका सन्डी डेप्टर्स के अंदर। स्केप दबाएंगे, हम बैक चले जाएंगे। सपोर्टेड, अगर हमको कुछ गलती नजर आता है कि कुछ गलती है किसी भी लेजर में, तो हम इसको सही भी कर सकते हैं। सही कैसे करेंगे?
तो सेम काम करेंगे हम। देखिए यहाँ पे हम पहले बाहर निकल जाते हैं, सपोज दैट हमने टैली से बाहर निकल गए। ठीक है, अब चलते हैं टैली ओपन करते हैं और अपनी कंपनी हम ओपन करते हैं। खुला। यहाँ आ गए हम वर्क एजुकेशनल मोड में, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया हमने भारत, और यहाँ पे उसका पासवर्ड। ठीक है, ऐसे खुल गया हमारा गेटवे ऑफ टेली, आ गया कंपनी का सारा ओवरव्यू 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। और उसके बाद से सारा कोई डिटेल आ गया। अब अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर में गए, और यहाँ पे हमने अल्टर में चला गए। अल्टर में बंधन बैंक, बैंक के अकाउंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो हम यहाँ से ग्रुप वगैरह जो भी है सही कर सकते हैं। सपोज डेट हमसे मान के चलिए कि हमारा पिन कोड छूट गया, तो यहाँ पे पिन कोड हम भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर लिए। अब मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग में भी अगर मान लीजिए हमको कोई चीज हो गया, अगर हमको वहां का पिन कोड लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 882220 यहाँ पे भर के हम इसको अल्ट्रेशन में फिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज है, कैपिटल अकाउंट, जहां पे हमने कैपिटल लगाया वहां का पिन कोड क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करके इसको हम सेव कर सकते हैं। फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ गए, ग्रुप के अंदर एंटर करते हुए आए, और हमारा देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ टोटल पूरा डिटेल देना है तो ये भी दे सकते हैं, एबीसी जो भी एड्रेस हुआ यहाँ पे देख करके आप इसको सेव करके मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी आपको क्या करना पड़े, सपोज दैट किसी लेजर की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर में गए, और कहीं गलती से आप डिस्प्ले देख लीजिए पहले। डिस्प्ले यानी कि देखिए यहाँ पे बंधन बैंक लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड लिमिटेड गलती से हमको नहीं लिखना था, तो हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे और हम चले जाते हैं यहाँ पे देखिए मास्टर्स में गए, यहाँ गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से जाएंगे अकाउंट्स इन्फो, यहाँ से इंटर करेंगे लेजर में, और यहाँ से जाएंगे अल्टर में, और यहाँ पे चले जाएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड, पूरा खोल लेंगे, ऐसे ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद हमको करना क्या देखिएगा, अल्ट के साथ डी, अल्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, अल्टर के साथ जब डी दबाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन मांगेगा, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ए एल टी के साथ डी दबाइए, तो पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, तो आपको क्या करना है, वहां पे वाई दबाना है। अल्ट के बाद डिलीट कर, अगर वाई का मतलब क्या होता है, वाई मीन्स यस, और एन मीन्स होता है नो। ठीक है, तो अगर आपको वाई दबाना होगा तो ये वाई दबाएंगे, और नो दबाना होगा तो होते यस करेंगे, तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। जैसे वाई किया हमने, डिलीट हो गया। देखिए इसमें से लिस्ट में से हमारा खत्म हो गया। जैसे फिर से मान लीजिए अगर हमको प्रॉपर्टीज को हटाना है, तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ डी गलती से दब गया, अगर एन दबाएंगे तो नहीं मिटेगा। देखिए इसके दबा के देख लीजिए लिस्ट में है, लेकिन अगर वाई दबा दिया तो क्या हुआ, डिलीट हो गया। अल्ट के साथ डी प्रेस किया और वाई दबा दिया तो डिलीट हो गया। जैसे लैंड्स एंड बिल्डिंग, अल्ट के साथ डी, वाई दबा दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज अल्ट के साथ डी, वाई दबा दिया, देखिए एकदम पूरा ब्लैंक हो गया हमारा, पहले जैसा फ्रेश हो गया। एक बार और हम लेजर को इनपुट करके बता देते हैं, जैसे देखिए अकाउंट्स इन्फो गए, लेजर में गए, अब देखिए क्रिएट में देखिए, अब इस बार दूसरा चीज बता रहे हैं हम, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर में क्या होगा, एक बार सबको फिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ सी क्रिएट में गए ना, चलिए आप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, आप कौन कौन से ग्रुप में डालेंगे, तो चलिए पहला हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज कैपिटल अकाउंट, तो पहले यहां लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, लेजर का नाम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अंडर कैपिटल अकाउंट हो गया। ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस है इसका 1 लाख, तो हम यहाँ फिल कर दिए 1 लाख। ठीक है, सीआर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप एक ग्रुप के ही लेजर्स को आप फील्ड कर सकते हैं, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये मल्टीपल क्रिएट, मल्टीपल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मल्टीपल लेजर क्रिएशन, लेकिन ये मल्टीपल लेजर क्रिएशन तभी काम करेगा कि जब आप एक नेचर ऑफ ग्रुप में बहुत सारे लेजर को एंट्री करेंगे, तभी जाके आपका ये काम करेगा। बार बार आपका ग्रुप चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेचर ऑफ ग्रुप आपका एक ही होगा। एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ ग्रुप ले लेगा, तो यहाँ पे अगर मान के चले कि अगर हम करते हैं कि ये है लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, तो चलिए यहाँ कर देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग।
ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट ले रहा है। और हमारा ग्रुप क्या है? हमारा ग्रुप है आ, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का फिक्स एसेट्स ग्रुप है। तो फिक्स एसेट्स में जाना चाहिए, तो ये नहीं जा रहा है। इसलिए कभी भी हमको ध्यान रखना है कि हमको लेजर कभी भी सिंगल सिंगल इनपुट करना है। तो इसके बारे में भी बता दिया, हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे चले आएंगे क्रिएट पे। और क्रिएट करके हम पहले फिर लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज अंडर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं फिर से, प्रॉपर्टीज अनिल अंडर कैमरा ऑफ करो अपना। कैपिटल अकाउंट। क्या बोल रहे हो? मैसेज डाल दिया करो, मैसेज। जो ग्रुप है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें मैसेज लिख दिया करो, मैसेज रीड कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज अंडर कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फिक्स एसेट्स। और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड अभी नो रहेगा चलते हुए, बाद में हम अल्टर में जाकर के पिन कोड सब में डालेंगे। और यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000। तो हम यहाँ डाल देंगे 60,000। किसी का छूटा होगा तो अभी हम देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे अमाउंट छूटा है, कोई बात नहीं है, वो सही हो जाएगा। बंधन बैंक बैंक अकाउंट 50,000। तो चलिए बंधन बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। और यहाँ लिख दिया हमने 50,000। फिर है हमारा XYZ लिमिटेड सन्डी डेबिटर्स 1,50,000। तो ये हो गया हमारा XYZ लिमिटेड अंडर सन्ड्री डेबिटर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1,50,000। सेव कर दीजिए, बैक जाइए और एक बार हम लिख लेते हैं अकाउंट्स इन्फो लेजर डिस्प्ले। तो हमने लिखा बंधन बैंक, और यहाँ पे बंधन बैंक डिस्प्ले करके देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि हमने ओपनिंग बैलेंस लगाया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग में भी ओपनिंग बैलेंस लगाया हुआ है। पिन कोड ठीक है, पिन कोड हम करते जाएंगे। प्रॉपर्टीज में देखिए नहीं लगा है, ठीक है। XYZ लिमिटेड में लगा है। तो हम सीधे चले जाएंगे यहाँ अल्टर में। अल्टर में जाकर के प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस हम एंटर करते हुए आएंगे, जहां हमारा ये आएगा 1,00,000 रुपए। हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, हो गया। अब जहां जहां पिन कोड है वहां वहां अल्टर में जाइए, और जहां जहां पिन कोड नहीं है वहां वहां पिन कोड अपना जो भी है पिन कोड अपना फिल कर दीजिए। 1,200 ऐसे जो भी पिन कोड है अपना फिटनेस के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। तो आज आपने सीखा क्या कि हम लेजर बनाएंगे, लेजर को बना करके हम डिस्प्ले देखेंगे लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा। अब आपको सबसे जरूरी क्या है कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, पहले ये जानना जरूरी है। तो कल हम आपको बताएंगे कि आपको पहले ग्रुप समझना जरूरी है कि कौन से ग्रुप में किस तरह का लेजर पड़ता है, यानी कि कौन से ग्रुप में किस तरह के लेजर को हम डालते हैं, ये पहले सबसे जरूरी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एस्केप दबा करके हम वाई कर देंगे, हम टैली से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है।